जोरदार स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों तक मैंने शेयर किया था, दूल्हे की बारात पहुंच चुकी थी घर में और दुल्हन की भी हुई थी जोरदार एंट्री घर के अंदर। तो अच्छे से सभी ने वेलकम किया दुल्हन को। दुल्हन का भी जोरदार स्वागत हुआ हमारे यहाँ घर में। और इस वाले ब्लॉग में अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जैसे ही बारात पहुँचती है हमारे घर पर और दुल्हन का भी जोरदार स्वागत हो जाता है, तो उसके तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद दुल्हन की साइड के भी लोग आते हैं हमारे घर पर। इस रिवाज के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो भाई ऐसा होता है, देखिए बारात में जेंट्स लोग ही मैक्सिमम गए होते हैं और साथ के साथ आपने मेरी सिस्टर वगैरह को देखा होगा, वही गए होते खास। बाकी मेरे मम्मी थे, मेरे ताई थे और मेरी मामियाँ वगैरह वो नहीं गई थी। तो आज कुड़मनियों की मिलनी होगी, संबंधियों की तो हो गई थी पिछले कल जेंट्स लोगों की। तो यहाँ पर जो लेडीज़ हैं आपस में संबंधी बन रहे हैं, तो उनकी आज होगी यहाँ पे मिलनी। तो छोटे भाई के ससुराल वालों की तरफ से देखिए पूरी की पूरी बस भर कर के आ गई है और इन्हीं का ही वेलकम करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और बात हुई ऐसी कि जो हमारा धाम वगैरह का प्रोग्राम था वो चला 5:30 बजे और ये थोड़ा सा लेट पहुँचे हमारे यहाँ पे, 6:30 या 7 बजे पहुँचे थे ये घर पर। तो उस टाइम पे जो भी कुक वगैरह थे तो वो हमारे घर पर ही थे और फिर से नया खाना बनाना पड़ा इन सभी लोगों के लिए। तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे मैं, प्रियंका। तो हर चीज़ मतलब अरेंज करनी पड़ रही थी उस टाइम पे, तो भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे। गेस्ट तो आ गए एकदम से, लेकिन हर एक चीज़ को उस टाइम पे देखिए एकदम से अचानक मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने किया। दिखाऊँगा आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में कि किस तरह से हमने इनका अच्छे से वेलकम किया और हर एक चीज़ को किस तरह से मैनेज किया। तो जितने में घर के बड़े लोग बिजी थे नीचे देखिए, क्योंकि संबंधी आए हुए थे और इनके सामने इनका अच्छे से वेलकम वगैरह करना था। तो यहाँ पर मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे कज़न हैं ये भैया, तो इनका नाम संतोष है। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई हमारे घर पर और ऐसा नहीं है इस बार ही करवा रहे हैं ये, जब भी जितने भी बार फंक्शन होते हैं हमारे घर पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है ये और साथ के साथ ये हैं चाचू हमारे। तो कुछ इस तरह से मैनेजमेंट हो रहा था साइड बाय साइड। बाकी अब सीटिंग प्लान कहाँ पे करवाना है, तो इसके लिए देखिए ये है हमारा बड़ा वाला फ्लोर, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर हमने चेयरों को भी अच्छे से लगा दिया था और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो इनको भी सरप्राइज़ मिला कि इनका इतने बढ़िया तरीके से वेलकम हुआ। तो इनके घर से तकरीबन आए हुए थे, मैं कर रहा हूँ अपने छोटे भाई के ससुराल वालों की बात, तो तकरीबन 100 तक मेंबर्स आए हुए थे और सभी के सभी को एक साथ ही खाना खिलाना था हमने। तो भाई फिर माइंड में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया पापा के कि क्यों ना अपने घर की छत पर इनको खाना खिलाया जाए, ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही है और एकदम से खुला-डुला माहौल भी हो जाएगा। तो फिर हमने वहाँ पर ही खाना खिलाया इनको। लेकिन रसोई आप लोग देख सकते हैं नीचे थी हमारी रसोई, तो पूरा का पूरा सामान नीचे से ऊपर को उठा कर के लाना पड़ा। लेकिन चलिए अब क्या है, अब हमने तो एक अच्छे से इनका वेलकम करना था और अच्छे से जो भी हो सकता था हमारे से, वो हमने अपना पूरा का पूरा 100% दिया उसमें। ये देख सकते हैं आप, ये चावल भी अभी गरमा-गरम बन कर के तैयार हुए हैं नए और अब इनको डाल रहे हैं इन टोकरियों में। ये सारी की सारी टोकरियाँ जाएँगी अब हमारे घर के लेंटर पर और सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। एकदम से फ्रेश खाना और ताज़ा-ताज़ा बिल्कुल गरमा-गरम। तो सभी के सभी जितने भी आए हुए थे छोटे भाई के ससुराल की तरफ से, उँगलियाँ चाटते रह गए।
और खाना वगैरह सब कुछ एन्जॉयमेंट वगैरह करके डांस वगैरह भी कर किया जाता है, लेकिन मैं उन चीज़ों को शूट नहीं कर पाया। थोड़ा-सा बिज़ी चला हुआ था क्योंकि चावल को बार-बार ले जाना पड़ रहा था लैंटर तक, क्योंकि किचन नीचे था और उसी तरह से सब्जियाँ वगैरह हर एक चीज़ अरेंज करवा रहे थे हम लैंटर तक। तो उसके बाद ये लोग भी निकल गए थे तकरीबन 8:30 या 9 बजे के करीब, और साथ के साथ दूल्हा और दुल्हन भी निकल गए उसके साथ। मतलब मैं कर रहा हूँ अपनी भाभी की बात, मेरे छोटे भाई की वाइफ़ की। तो उन फिर से भाई निकल गया अपने ससुराल को, और उसके बाद मैं यहाँ पर लग गया हूँ सारी की सारी चेयर वगैरह को इकट्ठा करने, और जितने भी गद्दे वगैरह हमने लाए हुए थे, तो हर एक चीज़ को सँभालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई भी तोड़-फोड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से हमने लाई हुई है सारी चीज़ें, उनको एज़ इट इज़ ही चाहिए। तो तब जाके हर एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है और हर चीज़ को अच्छे से अरेंज भी करना पड़ता है टाइम पर। बाकी ये भी हमारे हिमाचली कल्चर में एक बहुत ही बढ़िया वाला रिवाज रहता है कि जैसे बारात में गया होता है दूल्हा, तो उसमें मैक्सिमम वैसे जेंट्स लोग ही जाते हैं, और जो ख़ास लोग रह जाते हैं, जैसे दूल्हे की मम्मा हो गई, दूल्हे की मामियाँ हो गई, ताई जी वगैरह हो गई, और उसी तरह से बुआ वगैरह है, तो वो नहीं गए होते हैं, उन्होंने नहीं देखा होता है घर दुल्हन की साइड का, और ना ही अपनी संबंधियों से मिलनी की हुई होती है। तब जाके मैंने इस वाले ब्लॉग को शेयर किया। आप लोगों को मैं थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट समझाना चाहता था कि भई यहाँ पर क्या चल रहा है, और इसी तरह से मैंने पूरे की पूरी शादी को आप लोगों के साथ मतलब बताने की कोशिश की है, ताकि आप हमारे कल्चर को भी समझें और सीखें। बाकी जिस तरह से आप हमारे हिमाचली कल्चर को लाइक करते हो, एप्रिशिएट करते हो हर चीज़ को, उन सभी चीज़ों का मैं सच्ची में दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो दुल्हन की तरफ से आए हुए सारे के सारे मेंबर्स निकल गए घर को, और उन्होंने देख लिया अपनी बेटी का नया घर भी, तो उनको मस्त लगा हर एक चीज़, क्योंकि हम लोगों ने सच्ची में बहुत अच्छे और प्यार से उनका वेलकम किया, और टाइमली हमें भी पता नहीं था कि इतने लोगों की अरेंजमेंट हमारे से एकदम अचानक हो पाएगी या नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। और इसके आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हमारी तरफ से भी क्योंकि जो मेरी मम्मी है, मेरी ताई है, मेरी बुआ है, मेरी मामियाँ हैं, उन्होंने भी नहीं देखा हुआ है दुल्हन का घर, तो वो भी जाएँगे। तो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यूँ ही स्टे ट्यून्ड बने रहिएगा हमारे चैनल पर। भाई के ससुराल के लिए तो ये देख सकते हैं पानी मम्मी के पास है, और पीछे बैठी हुई है मिठू भैया, आज नहीं होता मिठू दबा के रखो, और क्यों नहीं आए, ये मेरी ताई है, इनको तो आ गया सोई दादी सोई है, ये देखिए। और यहाँ पर हमारी बहन वंदना भी आ गई है।